am Supriya and you are watching 4 PM Bollywood। सानिया मिर्जा सबसे सफल भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल प्राप्त किए हैं और देश विदेश में भारत को गौरवान्वित किया है। ये विश्व में एकल और डबल टेनिस दोनों खेलने वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। इन्होंने कई एकल और डबल चैंपियनशिप में विजय प्राप्त की है। टेनिस में प्रसिद्धि प्राप्त करने के साथ ग्लैमर की दुनिया में भी लोकप्रियता हासिल कर चुकी हैं। ये कई टीवी शो में गेस्ट के रूप में आ चुकी हैं और कई विज्ञापन में भी काम कर चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे सानिया मिर्जा की जिंदगी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। 31 वर्षीय सानिया की शिक्षा भले ही हैदराबाद की हो, परंतु इनका जन्म मायानगरी मुंबई का है। इनके जन्म के बाद इनके पिता को अपने काम के चलते स्थान परिवर्तन करना पड़ा। सानिया मिर्जा एक पेशेवर भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्हें 2015 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राजीव गांधी पुरस्कार और 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1990 में सानिया मिर्जा अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गई थी और 2 साल बाद भारत वापस आई। एक इंटरव्यू में सानिया के पिता इमरान मिर्जा ने बताया कि वे अपने कॉलेज के दिनों में टेनिस खेला करते थे और आगे उन्होंने खुलासा किया कि वे एक क्रिकेटर परिवार से आते हैं, जहां हर किसी ने अपने जीवन में किसी न किसी स्तर पर क्रिकेट खेला है। सानिया के पिता एक खेल पत्रकार हैं, जिन्होंने हैदराबाद में स्पोर्ट्स कॉल नामक एक खेल पत्रिका भी चलाई थी। उसके बाद उनके पिता ने प्रिंटिंग प्रेस व्यवसाय में कदम रखा और अंत में एक बिल्डर बन गए। सानिया अपनी छोटी बहन अनम के साथ हैदराबाद में पली बढ़ी हैं। जब उनके पिता उनके प्रशिक्षण का खर्च उठाने में असमर्थ थे तो उन्होंने मदद के लिए कुछ व्यापारिक घरानों में संपर्क किया। उसके बाद जीवीके इंडस्ट्रीज और एडिडास ने उन्हें 12 साल की उम्र से स्पॉन्सर किया। बाद में सानिया के पिता ने ही कोच के रूप में पदभार संभाला और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने के लिए उन्हें तैयार करना शुरू कर दिया। सिकंदराबाद के सी-नेट टेनिस एकेडमी में पेशेवर टेनिस सीखने के बाद सानिया मिर्जा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एस टेनिस एकेडमी में दाखिला लिया। उन्होंने जूनियर खिलाड़ी के रूप में 10 एकल और 13 युगल खिताब अपने नाम किए। सानिया ने अलीसा क्लेबेनोवा के साथ 2003 में विंबलडन चैंपियनशिप में गर्ल्स डबल का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 2003 में यूएस ओपन गर्ल्स डबल के सेमीफाइनल में 2002 यूएस ओपन गर्ल्स डबल के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया गया। 15 वर्षीय सानिया ने सीनियर सर्किट दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और मनीला, फिलीपींस में महत्वपूर्ण जीत हासिल की। हालांकि जब उन्हें एपी टूरिज्म हैदराबाद ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई तो उनका पहला WTA टूर्नामेंट था, लेकिन इस टूर्नामेंट में सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलिया की एवी डेमिनिकोविच से हार गई थी। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली महिला सफलता तब मिली थी जब उन्होंने लिएंडर पेस के साथ मिलकर बुसान में 2002 एशियाई खेलों की मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2003 में हैदराबाद में आयोजित एफ्रो एशिया खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने अपना पहला WTA युगल खिताब 2004 एपी टूरिज्म हैदराबाद ओपन में जीता था, जिसमें लिजेल ह्यूबेरा की भागीदारी थी। 2004 में ITF सर्किट पर उन्होंने 6 ITF एकल खिताब जीते। 2005 में वे ऑस्ट्रेलिया ओपन के पहले और दूसरे दौर में सिंडी वॉटसन और पेट्रा मंडोला को हराकर तीसरे दौर में पहुंची। हालांकि तीसरे राउंड में उन्हें सोरेना विलियम्स ने सीधे सेटों में मात दी। सानिया ने फरवरी 2005 में एपी टूरिज्म हैदराबाद ओपन के फाइनल में 9वीं वरीयता प्राप्त की। अलोना वंडोरा को हराकर वह WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उसी वर्ष वे यूएस ओपन में ग्रैंड सेमी टूर्नामेंट के चौथे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2005 के सफल सीजन के बाद सानिया मिर्जा को WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर नामित किया गया। जब सानिया को 2006 के ऑस्ट्रेलिया ओपन में वरीयता मिली तो वह ग्रैंड स्लैम स्पर्धा में वरीयता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2006 के दोहा एशिया खेलों में मिर्जा ने मिश्रित युगल में स्वर्ण और महिला एकल टीम में 3 पदक जीते।
सानिया के लिए साल 2007 एक सफल साल साबित हुआ। उसी वर्ष वे अपनी सर्वोच्च एकल रैंकिंग 27 पर पहुंच गईं। 2007 में ही उन्होंने 4 युगल खिताब अपने नाम किए। मिर्जा ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि दाहिनी कलाई में चोट लगने के बाद उन्हें एकल से बाहर कर दिया गया। चोट के कारण उन्हें फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम सहित कई अन्य मैचों से भी बाहर रहना पड़ा। 2010 के एशियाई खेलों में मिर्जा ने भारत के विष्णुवर्धन के साथ एकल में कांस्य पदक जीता और मिश्रित युगल में रजत पदक जीता था। 2011 के फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचना सानिया मिर्जा के करियर का सबसे बड़ा प्रेरणादायक क्षण था। सानिया मिर्जा और महेश भूपति ने 7 जून 2012 को फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल का ताज अपने नाम किया। वर्ष 2014 में तेलंगाना सरकार ने सानिया मिर्जा को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। उसी वर्ष वह दक्षिण एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी। वर्ष 2015 में सानिया मिर्जा ने स्विस दिग्गज मार्टिना हिंगिस के साथ जोड़ी बनाई। दोनों ने फैमिली सर्कल कप सहित कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की, एक ऐसी जीत जिसने इतिहास रच दिया। मिर्जा WTA की डबल रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। सानिया मिर्जा ने जीत पर कहा, हर बच्चे का सपना होता है कि वो एक दिन नंबर 1 बने। अगस्त 2016 में हिंगिस और मिर्जा की जोड़ी ने एक टीम के रूप में विभाजित होने के अपने पारस्परिक निर्णय की घोषणा की। हालांकि दोनों अभी अच्छे दोस्त हैं। 2016 में टाइम्स मैगजीन ने मिर्जा को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। जुलाई 2016 में सानिया मिर्जा ने एस अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक से एक ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित की। घुटने की चोट के कारण सानिया मिर्जा 2018 सीजन के पहले कुछ टूर्नामेंट्स में चूक गई थी। 2010 में गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक सानिया मिर्जा 2010 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। 18 जनवरी 2020 को सानिया ने टेनिस में फिर वापसी की और अक्टूबर 2017 में चाइना ओपन के बाद टेनिस से ब्रेक ले लिया और 1 साल बाद अपने बेटे को जन्म देने के बाद होबार्ट इंटरनेशनल में अपना 42वां WTA युगल खिताब जीता। जुलाई 2021 में यूएई ने आधिकारिक तौर पर उन्हें दुबई गोल्डन वीजा प्रदान किया, जिससे वे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद वीजा पाने वाली तीसरी भारतीय बन गई। ये वीजा सानिया और उनके पति शोएब मलिक को संयुक्त अरब अमीरात में 10 साल तक रहने की अनुमति देता है। तो ये थी सानिया मिर्जा की अचीवमेंट्स। अब हम बात करेंगे उनके कंट्रोवर्सीज के बारे में। वर्ष 2006 में कुछ अखबारों ने बताया कि उन्होंने भारत के मुस्लिम समुदाय के विरोध के डर से इजराइल टेनिस खिलाड़ी शहर पीर के साथ ड्यूट खेलने से मना कर दिया था। हालांकि उन्होंने 2007 के स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया के WTA टूर में पीर के साथ जोड़ी बनाई। 2008 में सानिया मिर्जा ने एक मेज पर लगे भारतीय ध्वज के साथ अपना पैर टच किया था, जिसके चलते उनकी बड़ी आलोचना हुई थी। इसके बाद मिर्जा ने घोषणा की थी कि वे अपने मूल देश में टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेना बंद कर देंगी। वे अपनी पोशाक और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनादर को लेकर विवादों में रहीं। रोहन बोपन्ना और महेश भूपति द्वारा लिएंडर पेस के साथ 2012 ओलंपिक में पुरुष युगल स्पर्धा में खेलने से इनकार करने के बाद पेस ने मिश्रित युगल स्पर्धा के लिए मिर्जा को अपना साथी बनाने की मांग की। हालांकि सानिया महेश भूपति के साथ खेलना चाहती थी और उन्होंने अखिल भारतीय टेनिस संघ पर पेस को खुश रखने के लिए उन्हें चारा के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अंत में मिक्स्ड डबल के क्वार्टर फाइनल में मिर्जा और पेस की जोड़ी हार गई। 2008 में बीजिंग ओलंपिक उद्घाटन समारोह परेड में ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हुए मिर्जा ने फोटो खिंचवाया था। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी करने के बाद उन्हें अक्सर सरकास्टिक तरीके से पाकिस्तानी बहू कहा जाने लगा। जून 2019 में उन्होंने पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक के साथ ट्विटर पर वाक युद्ध किया। ट्विटर पर एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें सानिया मिर्जा अपने बेटे के साथ शीशा कैफे में नजर आई, जिसको लेकर वीना मलिक ने आपत्ति जताई और कहा, सानिया, मैं वास्तव में बच्चे के लिए बहुत चिंतित हूँ। तुम लोग उसे शीशा वाले स्थान पर ले गए, क्या यह खतरनाक नहीं है? साथ ही जहां तक मुझे पता है आर्ची जंक फूड के बारे में, जो कि एथलीटों और लड़कों के लिए अच्छा नहीं होता है।
आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, आप खुद माँ और एथलीट हैं। जवाब में सानिया ने कहा कि वे अपने बेटे की परवाह करती हैं, किसी और की तुलना में बहुत अधिक। जनवरी 2024 में सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के तलाक लेने की अफवाह उड़ी थी। 2022 में दोनों के बीच वैवाहिक विवाद का मामला पहली बार सुर्खियों में आया था। जनवरी 2024 में सानिया ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट अपलोड किया था जिसमें उन्होंने शादी के बारे में बात की थी। इससे अटकलें लगाई जाने लगी थी कि ये जोड़ी अलग हो गई है और उनका तलाक हो गया है। अब हम बात करेंगे सानिया मिर्जा की लव स्टोरी के बारे में। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की लव स्टोरी में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनकी पहली मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इनकी ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं था। शोएब मलिक ने प्लान करके सानिया से ऑस्ट्रेलिया में मुलाकात की थी। सानिया एक बार ऑस्ट्रेलिया के एक रेस्टोरेंट में गई थी, तब शोएब की टीम के एक मेंबर ने इस बात की सूचना शोएब को फोन पर दी और शोएब रेस्टोरेंट में आए और फिर सानिया से मुलाकात की और इस मुलाकात को एक इत्तेफाक बताया और इस तरह इन दोनों की मुलाकात होती रही। सानिया और शोएब जब अलग अलग देशों में खेलते थे तब भी इनकी मुलाकात होती रहती थी। सानिया को शोएब की सादगी ने मोह लिया था। उन्हें अपनी नाम और पहचान पर कोई घमंड नहीं था। वे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वर्तमान सदस्य और पूर्व कप्तान थे। दोनों आपस में बातचीत करते रहते थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसके बाद भी इन दोनों को प्रेम का कोई आभास नहीं हुआ। जब सानिया की मां की मुलाकात शोएब से हुई तब उन्हें शोएब बहुत पसंद आए। सानिया के परिवार को शोएब तो पसंद थे, लेकिन वे भारतीय नहीं थे और पाकिस्तान के नागरिक हैं, जिससे राजनीतिक विवाद है, इस बात की उन्हें चिंता थी। शादी के पहले सानिया ने इस बात की चर्चा की कि उनके खेल से शोएब को शादी के बाद कोई आपत्ति तो नहीं रहेगी। क्या शोएब के परिवार वाले इस बात के लिए राजी होंगे या नहीं, क्योंकि सानिया को खेल के लिए कई महीनों तक देश विदेश घूमना पड़ता था। तब सानिया को पता चला कि शोएब की मां को सानिया बहुत पसंद है और उन्हें ऐसी बहू पर नाज है। दोनों के परिवार में खिलाड़ी होने के कारण उन्हें बहुत सपोर्ट और मदद मिली। शादी से इन्हें पहले धर्म समाज के कई विवादों का सामना करना पड़ा। शादी के वक्त दोनों परिवार बेहद परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि शादी होगी भी कि नहीं। शादी की तारीख को आगे बढ़ाने की सलाह दी गई, लेकिन शोएब ने इस बात को नहीं माना। शोएब ने कहा, जब तक सानिया से शादी नहीं कर लेंगे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सानिया की माँ पापा बहुत परेशान थे। सानिया की माँ टेंशन में दुखी होकर रोने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस्लाम धर्म में शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के घर पर नहीं रहता, लेकिन शोएब सानिया के घर पर रुके थे। इस बात के लिए भी कई विवाद हुए। मीडिया सानिया के घर के बाहर तैनात हो गई। रात हो या दिनों, हर बात की मीडिया और न्यूज चैनल वाले निगरानी कर रहे थे। सानिया के घर वालों ने घर को बंद करके सारे पर्दे लगाकर रहना शुरू कर दिया। जैसे तैसे शोएब को मीडिया की नजरों से बचाकर पीछे के दरवाजे से होटल पहुंचाया गया और इस समस्या का निवारण किया गया। कई मुसीबतों के बावजूद इनका मिलना तय था और दोनों ने अप्रैल 2010 में निकाह कर लिया और एक पवित्र बंधन में बंध गए। आपको बता दें कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का तलाक हो चुका है। अगर हम बात करें सानिया मिर्जा के अफेयर्स के बारे में, तो सानिया मिर्जा और शाहिद के रिश्ते के बारे में कई बात कही जाती थी। सानिया ने करण जौहर के शो में कॉफी विद करण में शाहिद कपूर के बारे में सवाल किए जाने पर कुछ अटपटे जवाब दिए। इनके बारे में ऐसी अफवाह है कि इनका रिश्ता बहुत कम समय के लिए था। उसके बाद सानिया मिर्जा के एक और अफेयर की खबर सामने आई थी। सानिया और सोहराब बचपन के दोस्त थे, फिर उनका रिश्ता हुआ, पर दोनों के रास्ते अलग होने के कारण उनका ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। सानिया और सोहराब दोनों ने मिलकर इस बात का फैसला किया कि वे एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और अलग होने का निर्णय लिया। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड।